एक आदमी सवाल करके जवाब देगा, वो एक आदमी सवाल करके सब जवाब दे देंगे। जी बताइए। माता जी 3 लोगों को सजा दी गई है उम्र कैद की। 7 लोग सुनिए, बारी बारी से एक चीज पूछिए। आराम से सब लोग पूछिएगा। आपका सबका माइक रखा हुआ है, हम सब जवाब। माता जी जिस चीज का इंतजार था आपको, अब अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए बेटा, हम पहले भी कह रहे थे कि मेरे बेटे को 18 साल हो गया। पहले 2 साल राज्यपाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने। अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में। उसी वक्त ही मरवा डालता, लेकिन उस समय उसके साथ के कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला। लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मैं मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है। वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। इसलिए कि हम लड़ने योग्य नहीं है, ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे? हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे इस बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और 3 को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे। उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया। इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। हाई कोर्ट में अपील करेंगे क्या? 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसमें अशरफ एक है, अतीक का भाई जो अशरफ है उसको बरी कर दिया है। टोटल 7 लोग बरी कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें तो मेरे बेटे ने बताया था 10 लोगों के। वो सब जो वकील आएंगे हमारे, तो सारी चीजें वो बताएंगे। अब ये है कि मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ है, उसमें तो किसी ने देखा नहीं, वो तो पूरा सीसी फुटेज में दिखा रहा है। अब उस पर जो भी निर्णय ले अदालत या मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय ले, वो तो सीसी कैमरे में पूरा कैद है। आप फांसी की मांग कर रहे थे, लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है, तो क्या आपको डर बना रहेगा आपके मन के अंदर, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे? हमने क्या कहा बेटा
कि देखिए उसको आजीवन कारावास दिया है, लेकिन ये जेल के अंदर उसको पूरी सुविधाएं मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती, तो हम क्या जाने कि वहाँ से क्या सब कुछ करा सकता है। मतलब आप जेल में जाएगा लेकिन घटना को अंजाम दे सकता है, अभी दे सकता है, अभी भी दे सकता है। आप उम्र कैद से संतुष्ट हैं? सजा मिली उससे संतुष्ट? जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था, लेकिन वो दोष नीचे से उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा की तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आकर के इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। हाईकोर्ट? जी बिल्कुल, मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ये बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। अब आपको अपने परिवार के ऊपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पति का मर्डर कराया, कहीं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर हमला ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए। ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे, वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। फांसी को कोर्ट देगा? कोर्ट देगा, सरकार देगी, जो भी होगा जजमेंट, यही सब है। न्यायपालिका हो चाहे शासन प्रशासन हो। बस ठीक, थैंक यू।